स्वर्गीय पिता आपको और आपके परिवार को जरूर आशीष करें। फिर से हम परमेश्वर की सन्निधि में उनकी वाणी सुनने के लिए आए हैं और सुनने वाले और बोलने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ अनुसार के अनुसार हम बताते हैं। सभी प्रिय लोगों को परमेश्वर जरूर आशीष करे। आज प्रकाशित का किताब 6 अध्याय उसकी 12 वाक्य हम पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 6 उसकी 12 वाक्य 12 वर्ड्स हम पढ़ेंगे हिंदी में। जब उसने छठवीं मुहर खोली तब मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। सूर्य प्रियो, ये छठवीं मुहर खोला है तभी भूकंप अभी भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था। यीशु मसीह क्रूस पर उनके प्राण छोड़ा है तो समय भी भूकंप आ गया है। उसके पहले भी भूकंप आया है, उसके बाद भी भूकंप आया है। ये भूकंप के जो संख्या और शक्ति बढ़ते जाएगा। आज हम कोई भी हमारे बुद्धि में विचार नहीं कर सका, जैसे एक बीमारी आए हैं और कई कई राज्य इतने हिम्मत से सोचा था हमारे पास कैपिटल है, धनवान है और हमारे पास जो हेल्थ के लिए पूरी मजबूत हमारे पास कैपेसिटी है। हम लोग पूरी तरफ से विकास हुआ कंट्री है, राज्य है और हमारे पास हथियार हैं। कोई प्रकार जो शत्रु हमको अटैक करेंगे उसमें से हम खड़े हो जाएंगे। आज हम सुनते हैं जैसे चाइना, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे राज्य, स्पेन, फ्रांस वगैरह जैसे राज्य हथियार बनाने में बहुत दिमाग वाले हैं, शक्तिशाली हैं और सामर्थ्यवान हैं और उनका हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं। लेकिन कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया हथियार से और विमान से और वॉरशिप से और हम नाश नहीं कर सका। जैसे वायरस अंदर आके घुस गया, शत्रु अंदर आके घुस गया, किसी को पता नहीं। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है मनुष्य समाधान समाधान करके कहते हुए समय ये विपत्ति इंसान को अचानक आके पड़ जाएंगे। हम अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में सुने हैं, अलग अलग भूकंप हम सुने हैं। बहुत सारे लोगों को जीवन छोड़ना पड़ा, मर गया। लेकिन ये जो भूकंप हम जो पढ़ते हैं भाई पवित्र शास्त्र में जो लिखा है, भविष्यवाणी किया है यीशु मसीह उनका चेला यूहन्ना को दिखाते हैं। उनके पुनरुत्थान होने के बाद उनके असली स्वरूप में यूहन्ना को दिखाता है आने वाला क्या संभव है। ये भूकंप हमको लगता है कि ये परमेश्वर का योजना है प्रियो, इसलिए कि हम यहाँ पे गहराई से पढ़ना है कि परमेश्वर का योजना है क्या। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर का अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया हुआ है। मनुष्य को परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर अधिकार देने के बाद परमेश्वर कैसा उनकी इच्छा में यहाँ पे भूकंप ला सकता है? नहीं ला सकते हैं। फिर क्यों यहाँ पे भूकंप हो रहा है? उसके कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। पृथ्वी श्रापित हुआ है, तब इंसान खून करना शुरू हो गया, तभी पृथ्वी नाश श्रापित हुआ है। आज पृथ्वी में भूकंप के कारण अलग अलग है। हमको पता है मनुष्य एटम और न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, हथियार भूकंप की पृथ्वी के अंदर
भूमि के अंदर, बहुत बड़े पहाड़ के अंदर टनल बना के अंदर जाके टेस्ट करते हैं। पृथ्वी के अंदर एकदम गहराई में किलोमीटर्स, हजारों किलोमीटर उसका शक्ति पहुंचकर वहां का पत्थर को तोड़ देते हैं, तोड़ डालते हैं, उसका लेयर को तोड़ डालता है, वहां गैप आ जाते हैं, यहां से निकल गया एनर्जी और उसकी ये जो बॉम्ब का जो सामर्थ्य है, हमको पता है कोरिया, अमेरिका, इसराइल, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे जो राज्य है, समुद्र के अंदर उसके हथियार टेस्ट करते हैं, ऊपर किसी को पता नहीं रहते हैं, और वायुमंडल के आगे जाके लोग का हथियार टेस्ट करते हैं, उसकी सबकी और उसकी सबकी जो गलत एक वेव्स ये पृथ्वी में और ये वायुमंडल के बाहर उसके इफेक्ट होता है। मनुष्य के ऊपर परमेश्वर ने पूरी तरह से अधिकार ये पृथ्वी के बारे में दिया है। ये मनुष्य की काम की वजह से, मनुष्य की निर्बुद्धि, क्योंकि स्वयं खड़ा रहना, मतलब अमेरिका सोचेंगे हम ही खड़ा रहना, बाकी सब लोग मनुष्य है करके लोग सोचने के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कोरिया सोच रहा है हम और हमारा राज्य खड़े हो जाएंगे, उसी प्रकार वो लोग चल रहा है, वो लोग हथियार टेस्ट कर रहा है, पृथ्वी और आकाश मंडल को उसका इफेक्ट हो रहा, आने वाला जनरेशन उसके जवाब देना पड़ेंगे। ये परिदुस्तुति ऐसा परिणाम होने वाला है, वो समझना बिना मनुष्य गलत प्रकार करते हैं, इसकी वजह से है भूकंप यहाँ पे होता है। अभी हम यहाँ पर सुन रहे थे, काफ़ी कुछ विषय हमने यहाँ पर सुना, जैसे सैटेलाइट के बारे में यहाँ पर बता रहे थे, और यहाँ पे जो भूकंप जो होने वाला है उसके विषय में यहाँ पे बता रहे थे। तो ये सब अंतिम दिनों का केवल चिन्ह नहीं है, जैसे हमने सुना बहुत पहले से ही ये सब घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। उसके पीछे ये क्यों यहाँ पर हो रहा है उसके विषय में हम यहाँ पर सुन रहे थे। हम जो मानुषिक रीति से जो कुछ ये पृथ्वी पर करते हैं, नई चीज़ ढूंढने की, इसमें हम लोग वैज्ञानिक लोग जो कुछ चीज़ें टेस्ट करते हैं, उसके सब परिणाम की वजह से इस प्रकार की दुर्घटना है। धरती के जो एकदम नीचे के ज़मीन पर, पृथ्वी के एकदम घोर नीचे के लेवल पे जाके जो ठोकर लगने की वजह से भिन्न तरह की परेशानी इस पृथ्वी पर होती हैं। तो शुरुआत में जैसे हमने बताया, इस समय जो परिस्थिति से अपना जो सारे मानव जाति है, सारे पृथ्वी गुजर रही है, उसके पीछे किसी ने भी जो बनाया हुआ इतना कुछ पृथ्वी को तकलीफ देते हुए या हमारे वायुमंडल में पोल्यूशन बढ़ाते हुए जो कुछ चीज़ें, हथियारें हमने तैयार की थी, हर एक देशों ने, जो जो देश के नाम हम अभी तक सुन रहे थे, वो कोई भी चीज़ इस समय किसी का भी उपयोग में नहीं आया। एक छोटा सा मामूली सा वायरस जो किसी की आंखों से देख नहीं सकता, वो हर एक प्रेसिडेंट हो, मुख्यमंत्री हो या राजकुमार हो या गरीब हो, सभी के घरों में या उनके रहने के निवास में वो प्रवेश कर सका। वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है या उनकी जो भी वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने जो कुछ सिस्टम अपनाया था अपनी सुरक्षा के लिए, वो कोई भी सिस्टम उस चीज़ को रोक नहीं सका। तो यहीं पर हमें समझ में आता है कि मनुष्य कितने दुर्बल है और परमेश्वर का सामर्थ्य कितना गंभीर है करके। क्योंकि हम चाहे लाख अद्भुत कार्य कर सकते हैं, इंसान चाहे चंद्रमा तक पहुंच सकता है या बहुत बड़ी काम कर सकता है, लेकिन जब परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाता है या कुछ कार्य करने को निकलता है, उसको मनुष्य का कोई भी शक्ति रोक नहीं सकता है। प्रियो, ये भूकंप के बारे में पवित्र शास्त्र में जो साधारण भूकंप नहीं है, ये एक असाधारण भूकंप है। आज बॉम्बे जैसे, दिल्ली और न्यूयॉर्क और चाइना, सिंगापुर, दुबई जैसी जगह पे बहुत बड़े टावर्स खड़ा करते हैं। उसकी जो वेट है पृथ्वी में गहराई तक जाते हैं और उसके एडिशनल
मैंने आपको पहले बताया, हमारे अच्छे के लिए और बुरे के लिए अलग अलग हथियार जो टेस्ट करते हैं, उसको ये जो पृथ्वी के नीचे अलग अलग लेयर रहते हैं, वो लेयर किलोमीटर नीचे है, गहराई में है, वो पूरे पैक रहते हैं और मूविंग रहता है। ये लेयर में क्रैक आ जाते हैं। ये लेयर मूविंग करते हुए टाइम पे यहां पे होता है शब्द, बहुत बड़े जो कि समुद्र के अंदर और बहुत बड़े टनल बनाकर छुपा के सैटेलाइट से बचकर, क्योंकि दूसरे कोई शत्रु राज्य ये समझना नहीं, इसलिए हम चुपके से करेंगे। कोई हम जाके जो इंसान नहीं है वहां जगह पे जाके करेंगी। इसके वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स हमको सभी को पता है, उसके अंदर ये सप्त तरंग उसका शक्ति पहुंचाकर वहां उसकी गैस और सामर्थ्य पहुंचकर वहां गैप बढ़ाते हैं और वहां का जो अलाइनमेंट क्रैक करने की वजह से बहुत बड़े भूकंप संसार में आ सकते हैं। उसके बारे में है बाइबल में लिखा है। हम हमारे इंडिया देश में, नेपाल में अलग अलग जगह पर गए दिनों में भी, गए सालों में हम भूकंप के बारे में लिखा है। ये साधारण भूकंप है, लेकिन आज हम जो आगे जो देखने वाला, आज हम लोग ये वायरस से डर के बैठे, क्योंकि ये हमारी बुद्धि से हुआ है। एक छोटी गलती है, लेकिन एक गलती की एक रैली है, आगे उसके परिणाम को हम स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जनरेशन को स्वीकार करना पड़ेगा। ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये मनुष्य की कर्म की परिणाम है। मनुष्य ने जो करते हैं उसकी परिणाम मनुष्य स्वीकार करते हैं। और आगे अर्थक्वेक एंड सूर्य कंबल की तरह काला और पूरा चंद्रमा रक्त के समान। सूर्य कंबल की तरह काला, कंबल की तरह काला, ब्लैक होल्स, काला काला द्वार की जैसे खड्डा सूरज में दिखाई देगा। इस सूरज में एक गड्ढा क्यों दिखाई देते हैं, उसकी परिणाम क्या है, किसकी वजह से ये हो रहा है। ये जो सूरज में ये जो काला कलर का जो गड्ढा है, कई लोग कहता है वो गड्ढा बढ़ रहा है, बढ़ने की वजह से दूसरे ग्रह लाइक पृथ्वी, चंद्रमा जैसे ग्रह को आकर्षण करेंगे, खा लेंगे। ऐसे पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है। ऐसे एक विपत्ति संसार में आने के बारे में पवित्र शास्त्र में उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं किया है, इसलिए ऐसा एक संभव नहीं होने वाला है। शास्त्र भी कहते हैं ऐसा संभव नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो काला द्वार क्या नुकसान पहुंचाएंगे प्रियो, ये जो काला द्वार है और उसमें से जो निकलते हैं अल्ट्रावायलेट रश्मि डायरेक्टली पृथ्वी में पहुंचाते हैं। एक तरफ ये काला द्वार है, अलग अलग छोटे छोटे स्पॉट के जैसे बढ़ते जाएगा, अलग अलग जगह पे वो स्पॉट दिखाई देगा और पृथ्वी में सूरज से जो पृथ्वी में पहुंचना नहीं चाहिए, जैसे विष मिक्स हुआ और इंसान का और यहाँ का जो झाड़ है और जानवर है उसको अलग अलग नुकसान कर सकते हैं। जैसे रश्मि उसमें से उत्पन्न होगा वो पृथ्वी में पहुंचाएंगे।
हमको पता है ओजोन लेयर को द्वार गिर रहा है। किस वजह से? इसलिए पवित्र शास्त्र कहते हैं आकाश एक कपड़े के समान निकल जाएंगे। हमको पता है आकाश ऐसे चीज नहीं है। हम देखते हैं शून्य है, उसको आकाश कहते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र कहा है आकाश मतलब शून्य नहीं है। आकाश मतलब पवित्र शास्त्र कहता है ओजोन लेयर, सूरज से आते हैं विश्व किरण, हथियार जो इंसान को नुकसान कर सकते हैं। ये किरण पृथ्वी में नहीं पहुंचने के लिए हमको सुरक्षा देने वाला एक लहर है। वो लहर को क्रैक बढ़ रहा है। अंटार्कटिका में ये लहर बढ़ने, ये क्रैक ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके वजह से वहाँ बर्फ मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। समुद्र में उसके पानी का लेवल ऊंचा हो रहा है। ये सबके परिणाम क्यों? कि मनुष्य उनकी बुद्धि से सोच लिया है हम परमेश्वर से भी बुद्धिमान हैं। हमको जो चाहिए हमारे भाई के लिए, हमारे मित्र के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा हमारे स्वार्थता में दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे चलेंगे। लेकिन हमारे जिंदगी, हमारे सुरक्षा केवल हम उसके सुरक्षा के लिए हम पूरी तरफ से हम स्वार्थी बन रहा है, लोभी बन रहा है। चंद्रमा, पूरा चंद्रमा रक्त के समान लाल सा हो गया। और ये चंद्रमा लाल सा होगा प्रियो। सूर्य कंबल की तरह काला। कंबल की तरफ काला मतलब यहाँ पे लिखा है गुणी का जो कपड़ा है उसमें से हम लाइट देखेंगे, उसमें स्पॉट दिखाई देते हैं। इसके मतलब पवित्र शास्त्र कहता है वो स्पॉट बढ़ेगा, मतलब भविष्यवाणी है पवित्र शास्त्र। मतलब आने वाले दिनों में आजकल ये जो विपत्ति शुरू हो गया है, मैं आपको ये क्यों संभव सुनाता हूं, उसके कारण एक ही है, हमारे यीशु मसीह का आगमन निकट है। क्योंकि ये भविष्यवाणी कोई मनुष्य नहीं किया है। आने वाला परमेश्वर का इकलौता पुत्र मरकर पुनरुत्थान हुआ है और वापस आएगा करके वादा दिया, यीशु मसीह का भविष्यवाणी है। उसके सामने आप देखकर प्रियो आपके प्राण को यहाँ पे नुकसान करने के लिए कोशिश ना करिए, समझकर बुद्धिमान बनिए। क्योंकि सुनने में आपको ज़्यादा यहाँ पे भाषा का ब्यूटी नहीं लगेगा, लेकिन ये बात कर रहा है आपको और आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके प्राण के लिए बहुत उत्तम बात में समझने के लिए कोशिश करिए। उसकी वजह से जो सूरज है, सूरज में जो स्पॉट दिखाई देगा उसका परिणाम क्या होता है? उसके परिणाम पूरी चंद्रमा वायुमंडल में और ग्रह के मंडल में ग्रेविटी का फर्क आना शुरू हो जाएगा। और उसकी वजह से आगे पढ़ते हैं, चंद्रमा रक्त के समान होता है, लाल सा हो जाएगा। सूरज से प्रकाश कम होने की वजह से सूरज प्रकाश पृथ्वी में नहीं पहुंचाएंगे। सूरज से जो मिलना चाहिए वो पूरी जो सामर्थ्य है झाड़ को और इंसान को और जानवर को मिलना चाहिए और समुद्र की मछली को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेंगे। उसकी वजह से जानवर और मनुष्य, सभी जंतु और पशु और झाड़ निर्बल हो जाएंगे। इसलिए हमारे कृषि और खेती नुकसान में चला जाएंगे। और यहाँ पे परिस्थिति बहुत बदलना शुरू हो जाएंगी, ग्रेविटी में दिक्कत आएंगे। आपको मालूम है, आपके मोबाइल उपयोग करते हैं
वो सैटेलाइट के द्वारा अन्य ग्रह में पहुंचकर आपको सिग्नल पहुंचाते हैं। ये ग्रेविटी का सिग्नल की वजह से, ग्रेविटी का जो इफेक्ट फर्क पड़ने की वजह से वो सिस्टम फेल होने का चांसेस है, फेल हो सकता है। इसलिए है पवित्र शास्त्र में लिखा है इंसान डर जाएंगे ये पृथ्वी को क्या होता है, क्योंकि आज हमारे हाथ में है मोबाइल और लैपटॉप। आप सोचिए आज आप घर पे है, लेकिन आप ये बात सोच सकते हैं क्या आपके मोबाइल 10 दिन काम नहीं करेंगे, नहीं तो आपका लैपटॉप काम नहीं करेंगे? क्या आप सोच सकते हैं? यस, ये विपत्ति आने वाला है करके पवित्र शास्त्र भविष्यवाणी देते हैं। आज हम यहाँ पे सुन रहे थे, ये पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं के बारे में बता रहे हैं, और ये बताने का पीछे का उद्देश्य यही है कि कई बार हम लोग वचन पढ़ते समय ऐसा लगता है कि हाँ अंतिम दिनों में परमेश्वर ये करेगा वो करेगा, लेकिन यहाँ पर हम समझाने की कोशिश ये करें कि यदि हमारी आयु आगे और लंबी है तो हम ये जो भी लिखा हुआ घटना हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। जिस तरह ये महामारी को हम देख रहे हैं, इसी तरह आने वाले ये सारे घटना जो भी पवित्र शास्त्र में लिखा है, इसको सब हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि तुरंत हमारे दिमाग में जो सोच आता है कि ये परमेश्वर के द्वारा ये सब हो रहा है, ये ऐसा नहीं है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए एक एक चीज उत्पाद करके या टेक्नोलॉजी करके अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो कुछ परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखे, परमेश्वर के पंखों के नीचे सुरक्षित रहने की जगह पर स्वयं पर्याप्त होकर अपने ही बल के ऊपर, मैं अपने ताकत से मैं अपने आप को या अपने परिवार को या अपने देश को सुरक्षित रखूंगा सोचकर जो कुछ तैयारियां वो लोग करते हैं, वो तैयारियों की वजह से पृथ्वी पर होने वाली एक एक दुर्घटना या उसकी जो गैस होती है, वो सब चीज़ों की वजह से जो पृथ्वी पर होने वाली विषयों के बारे में यहाँ पर लिखा है। तो पवित्र शास्त्र में क्यों पहले से लिखा गया है? ये इसलिए नहीं लिखा है कि परमेश्वर ऐसे करने वाला है, लेकिन इसलिए लिखा है क्योंकि परमेश्वर जो पवित्र शास्त्र में जो लिखा हुआ परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो उसका वो आदि और अंत है। वो शुरुआत से ही इसका अंत क्या है पूरी तरह से जानता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो हमें से उसका जन्म पता है, लेकिन जब परमेश्वर देखता है तो बच्चे का पूरा आयु एक साथ देखता है कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा, क्या लेवल तक पहुंचेगा और किस प्रकार उसका अंत होगा। इसी प्रकार एक मनुष्य को बनाने के बाद में परमेश्वर को अच्छी तरह पता है कि मनुष्य को ये पृथ्वी पर राज करने का अधिकार दिया है, और ये राज करते करते पृथ्वी पर किस तरह का राज ये करेगा और इसके राज्य की वजह से पृथ्वी कहाँ तक जाकर पहुंचेगी। तो उस विषयों को जानकर ही परमेश्वर ने ये सब कुछ पहले से हम शास्त्र में लिख के रखा है। तो ये अभी बताने का कारण ये है कि आप इस सुनकर आप जानकारी पाना चाहिए कि परमेश्वर ने ये सब कुछ पहले से लिख के रखा है। तो परमेश्वर के सारे वचन जो कुछ ये पवित्र शास्त्र में लिखा है वो सब कुछ होने वाला है। उसी तरह जो कुछ वायदे उन्होंने हमारे जीवन में किया है हर एक व्यक्ति के लिए, वो भी हमारे जीवन में पूरा होने वाला है, और वो पूरा करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्यवान है। प्रियो, हमको पता है, साइंस हम पढ़ा है, सूरज से जो किरण पृथ्वी में पहुंचता है उस प्रकार चंद्रमा का जो किरण भी पृथ्वी में पहुंचता है। सूरज से प्रकाश ना मिलने का कारण, सफिशिएंट प्रकाश ना मिलने का कारण चंद्रमा रक्तमय बन जाते हैं और रेडिश बन जाता है। चंद्रमा से जो आते हैं प्रकाश पृथ्वी में नहीं पहुंचते हैं, और उसकी वजह से पृथ्वी में खाने की बहुत बड़ी कठिनाई आएंगी और इंसान निर्बल बनना शुरू हो जाएंगे। हम जो एक दिन हमारे दिमाग में घमंड से कहा है आज हमको परमेश्वर की जरूरत नहीं है करके कहा, मनुष्य के अंदर भय के बीज उत्पन्न होगा। प्रियो, ये संदेश के सामने आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया, पवित्र शास्त्र में लिखा आप पढ़कर समझने के लिए कोशिश करिएगा। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं केवल आपके जैसे एक इंसान है। परमेश्वर का शब्द, उसकी मतलब आपको समझाने के लिए ये निर्बल मनुष्य को परमेश्वर उपयोग किया,
हो सकता है। इसके सामने ये संदेश आप तिरस्कार कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, आपके ऊपर प्रिय भाई और बहनों। लेकिन पवित्र शास्त्र सच है। यीशु मसीह ने कहा, इसमें लिखा हुआ एक शब्द भी व्यर्थ नहीं जाऊंगा। आकाश और पृथ्वी निकल जाएगा, लेकिन ये वचन स्थिर रहेगा। और आज हमने वो सुना है इस प्रकार, ये सारे जो वचन की जो बातें हम कह रहे हैं, ये बताने के लिए नहीं कह रहे कि ये सब दुर्घटना आने वाले दिनों में होने वाला है तो आप भयभीत होकर रहने के लिए नहीं, बल्कि आपके धैर्य को बढ़ाने के लिए, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए कहा है। क्योंकि ये सब चीज़ें यदि जब आप देखते समय, तो यीशु मसीह ने कहा है कि आप विश्वास में आगे बढ़ना है, आपकी प्रत्याशा या आपकी आशा आगे बढ़ना है कि आप परमेश्वर को आंखों के द्वारा देखने का समय निकट आ रहा है। जो इतने दिनों से आप जो इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंतज़ार अब समाप्त होकर आप परमेश्वर को या यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखने का दिन निकट आ रहा है। तो ये वचन के द्वारा हम आप सभी को यही कहते हैं कि एक और बार आपका विश्वास का ज़िंदगी या आपका व्यक्तिगत ज़िंदगी फिर से परमेश्वर के सामने सही कर सही रास्ता में चले और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ सारे आशीषों को आप प्राप्त करें। प्रियो, ये सारे चीज आपको बता के समझाने के लिए मैं बड़ा ज्ञानी मनुष्य नहीं है, आपसे भी निर्बुद्धिमान मनुष्य है। लेकिन आज ये पवित्र शास्त्र में लिखा आज मेरी आंखों में दिख रहा है, उसके बारे में आपको मैं बताएगा नहीं तो मेरी तरफ से मैं जो करते हैं गलत है। इसलिए मैं आपके सामने ये विषय और सच्चाई खुला रखता हूँ। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को जरूर आशीष करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।